गुड आफ्टरनून बच्चों। आज प्रोबेबिलिटी का फोर्थ लेक्चर है हमारा क्लास 12 का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी और हल्का सा बेस थ्योरम पढ़ा था। आज हम बेस थ्योरम के ऊपर डिटेल में मतलब प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है बच्चे। पहला क्वेश्चन में हल्का हल्का कहते हो तो मैं सिखा भी देता हूँ बेस थ्योरम का मतलब क्या है हमारे पास। मान लेते हैं मेरे पास दो बैग्स हैं बेटे, फर्स्ट बैग और सेकंड बैग। ठीक है बेटे। इसके अंदर भी वाइट और रेड बॉल्स पड़ी है, इसके अंदर भी वाइट और रेड बॉल्स पड़ी है। मान लेते हैं 5 बॉल्स वाइट बॉल्स यहाँ पर है और 7 रेड बॉल्स यहाँ पर है। यहाँ पर 2 वाइट बॉल्स हैं और यहाँ पर 3 हमारे पास रेड बॉल्स की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। ठीक है बेटे। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारे पास, लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने ये। जैसे मैंने बोला कि बैग 1 और बैग 2 मेरे पास है, इसके अंदर भी वाइट और रेड बॉल्स पड़ी है, इसके अंदर भी वाइट और रेड बॉल्स पड़ी है। मैंने कहा इस बच्चे को मैंने भेज दिया कि जाओ भैया रेड बॉल लेके आओ। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या हो सकता है बच्चा जाकर के फर्स्ट वाला बैग चूज कर सकता है। पहले वाला बैग चूज किया, प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। या ऐसे भी कर सकता है कि सेकंड वाला बैग चूज करेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग सिखाया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने। यानी फर्स्ट वाले बैग को चूज करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, रेड बॉल वहां से आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/12। सेकंड वाले बैग को चूज करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ से रेड बॉल को चूज करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5। यहाँ तो कोई शिकायत नहीं। बेस थ्योरम बेटा ये कहती है हमारे पास, बेस थ्योरम हमारे को ये कहती है कि रेड बॉल तो हमारे पास आ गई है। ठीक है बच्चे, रेड बॉल तो आ गई है। अगर ये बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट वाले बैग से आई हुई है। रेड बॉल तो हमारे पास आ गई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट बैग से आने के ये फेवरेबल कैसे हो जाएंगे, सेकंड बैग से आने के फेवरेबल कैसे ये वाले हो जाएंगे बेटे। दोनों को मिलाकर के अगर करूंगा तो टोटल पॉसिबल कैसे रेड बॉल क्या आ जाएंगे हमारे पास। पता रेड बॉल आ चुकी है, जिस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की वो फर्स्ट वाले बैग से आई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग। ठीक है बच्चे, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द फर्स्ट बैग रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द फर्स्ट बैग into probability of red bag first bag plus probability of choosing the second bag red ball from the second bag। ये समझ में आया बेटे। ठीक है, ऐसे सेकंड बैग से निकालने की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती कि बॉल रेड तो आ गई थी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो सेकंड वाले बैग से आई है, तो जो सेकंड वाले बैग के फेवरेबल केसेस ये वाले हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द सेकंड बैग रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द फर्स्ट बैग रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग सेकंड बैग रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग। समझ में आया, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर लेते हैं कोई बात नहीं। ये हमने अभी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली तो ये आया। इसमें तो फर्स्ट बैग की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी बेस थ्योरम क्या कहती है कि रेड बॉल तो आगे थी, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी कि फर्स्ट बैग से आपकी रेड बॉल आएगी। फर्स्ट बैग के आने के केसेस कौन से थे हमारे पास, ये वाले थे बेटे हमारे पास। समझ आया, चूजिंग द फर्स्ट बैग दैट इज 1/2, रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग 7/12 आएगा बच्चे। नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला सारे का सारा आ जाएगा हमारे पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। बोलो बच्चों, समझ में है? थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 7/24 नीचे आ जाएगा 7/24 प्लस 3/10। एल्सियम वगैरह लेकर के आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है बेटी, 120 आ जाएगा, 35 प्लस 36 7/24 120 अपॉन 71 5 25 प्लस 30। सेकंड बैग से निकालने की क्या हो 36 पर 30 का आइडिया हल्का सा समझ में है। ये एक ही बेस थ्योरम है, सारे कुछ इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है। बस ये ध्यान देना कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट बैग को चूज करने के लिए अलग से कुछ कह देगा। फर्स्ट बैग निकाला था ना, कभी कभी क्वेश्चन कह देगा कि एक डाइस को थ्रो किया
डाइस में लेट से 1 2 3 4 अगर आता है तो फर्स्ट बैग को चूज करेगा। डाइस में 5 6 अगर आता है सेकंड बैग को चूज करेगा। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग चेंज हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द फर्स्ट बैग क्या हो जाएगी 4/6 इंटू रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग क्या हो जाएगी हमारे पास 2/6 और रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड। ये है बेस हम सारे सारे कुछ इसी आइडिया को बेस्ड है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखता चला जाऊंगा और सारे सारे क्वेश्चन हम करते चले जाएंगे। आइडिया सिर्फ इतना सा है हर एक क्वेश्चन। ठीक है, फ्री के मार्क्स हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं बेटे। A car manufacturing factory has two plants, X and Y. Plant X manufactures 70% of the cars and plant Y manufactures 30% of the plants. ठीक है, 20% of the cars। ये कहता है 80% of the cars at plant X and 90% of the cars at plant Y are rated of standard quality। ठीक है, क्वेश्चन कहता है a car is chosen at random and is found to be of standard quality। What is the probability? What is the probability that it has come from front X? ठीक है बच्चे, ने X एक इवेंट मान लिया, कार जो है वो X से आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ X कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास 70% कार जो है X से प्लांट हो रही बेटे। बोलो बच्चे, 70% कार जो X मेरे फ्रेंड से मैन्युफैक्चर हो रही है, 70/100 आ जाएगा ये। Y वाले फ्रेंड से 30/100 S क्यों आ जाएगा, कार जो स्टैंडर्ड क्वालिटी। एस का मतलब इवेंट है, इसमें कार जो स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो प्रोबेबिलिटी एस बाय एक्स कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी की है और एक्स वाली प्लांट से आई है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 80%। समझ आया बेटे, 80% ऑफ द कार्स एट प्लांट वाई एंड 90% ऑफ द कार्स एट प्लांट वाई आर रेटेड एट स्टैंडर्ड क्वालिटी। एस बाय एक्स इज 80%, एस बाय वाई इज 90%। पहले लॉ ऑफ ऑर्डर प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या हो जाएगा, कार एक्स से प्लांट हुई हो स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम एक्स प्लस कार वाई से प्लांट हुई हो स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम वाई। यस और नो, कार स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 70/100 इंटू 80/100 30/100। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आ गई। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, द कार इज चॉजन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी ये वाला काम तो हो चुका है। कार इज चॉजन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम प्लांट एक्स, यानी कि बेटे ये वाला काम तो हो चुका है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार आ चुकी है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्स वाले प्लांट से आएगी।
क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एक्सप्लांट, स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम द एक्सप्लांट, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है बेटे, ये हमारे पास फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, टोटल केसेस ये हो जाएंगे हमारे पास। कितना आ जाएगा हमारे पास, 70/100, 80/100 अपॉन 70/100 इंटू 80/100, 30/100 इंटू 90/100। यस और नो, क्या आएगा बेटे हमारे पास, 70 इंटू 80, 70 इंटू 80, 30 इंटू 90, 100 से भी डिवाइड हो जाएगा ऊपर, देखिएगा 5600। ठीक है बच्चों, मुश्किल तो नहीं है, आइडिया समझ में आ रहा है सब बच्चों को, यही है बेस चलो। ठीक है, बड़ा आराम से सारे सारे क्वेश्चन इसी आइडिया पे चलेंगे, कोई भी नई चीज नजर नहीं आएगी, बस अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। 4 से 8 क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा देता हूँ, क्योंकि आपको 9 भी क्वेश्चन आप उठाओगे तो लेकिन सारे इसी आइडिया पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, सबको समझ में आ गया, नोट कर ली बेटी, आर्यमन नोट कर ली बेटी। यस सर। नेक्स्ट कर रहे हैं, तो 40% स्टूडेंट्स कॉलेज reside in hostel and the remaining reside outside at the end of the year. 50% of the hostler got A grade, while from outside students only 30% got A grade। ठीक है, हॉस्टल वाला से 50% बच्चों ने A ग्रेड मिला, जो आउटसाइडर है उनसे 30% बच्चों ने A ग्रेड मिला, got A grade, basic got A grade in the examination। At the end of the year, at the end of the year, a student of the college was chosen at random, was chosen at random and was found to be was found to have gotten A grade. What is the probability that the selected student was a hostler? समझ आ गया हो क्या करना है? E1 is event, hostler है, E2 is event, not a hostler, A is event,
वेटिंग ए ग्रेड प्रोबेबिलिटी इवन क्या हो जाएगी, तो अभी जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल है, क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40%, 4500, प्रोबेबिलिटी टू 6500, ठीक है ना। ए ग्रेड मिलेगा अगर वो हॉस्टल है, 50% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी समझ में आए, ए ग्रेड मिलेगा, ठीक होगा ना। 50% of the student hostel got A grade, while from outer students 30% got A grade. A grade of the outsider A by equal to the 30 by 100. अरे देखो ए ग्रेड आएगा, हमने स्टूडेंट का था ए ग्रेड वाला स्टूडेंट तो मिल ही गया था। ए ग्रेड कब आएगा, प्रॉपर्टी इवन हॉस्टल टू हॉस्टल आया, और ये वाला ए ग्रेड वाला भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी होगी टू, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि ए ग्रेड आ चुका है, ये वाला काम हो चुका है, इस बात की प्रॉपर्टी निकालने की वो हॉस्टलर था। ए ग्रेड आने के ये हमारे पास फेवरेबल केसेस थे हमारे पास, क्या आ जाएगा बेटे, प्रॉपर्टी इवन ए बाई वन, प्रॉपर्टी इवन ए बाई वन, प्रॉपर्टी टू ए बाई टू बेटे, समझ में आया? क्या करेंगे, औसत है हमारे पास, प्रॉपर्टी वन इज 40%, कर लिया आपने, 40/100, ए ग्रेड कितना था हमारे 50%, 40/100, 50/100, ई टू कितना आ जाएगा 60/100, और आउटसाइडर की 30%, कितना आ जाएगा, तो कट जाएगा ना। मुश्किल से भी, और बच्चे ये वन और ग्रेड प्रोसेस है इवन बाई, अब थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ये क्या था कि हमारा ए ग्रेड आए, प्रोबेबिलिटी कैसा होता है, प्रोबेबिलिटी वन ए बाई वन प्लस प्रोबेबिलिटी टू ए बाई, बोलो बच्चों, समझ में आया बेटे, बोलो बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो सीबीएसई 2015 में आया था, अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल की प्रॉब्लम, 6% ऑफ द पीपल with blood group O are left handed, 6% of the people with blood group O are left handed, and 10% of those with other blood group are left handed, ठीक है बेटे। 30% of the people have blood groups O for left handed person selected at random
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he or she will have blood group? क्वेश्चन समझ में आया बेटे? प्रोबेबिलिटी लेफ्ट हैंडेड क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप हो लेफ्ट हैंडेड फ्रॉम द ब्लड ग्रुप हो अदर ग्रुप। ठीक है बेटे। 30% of the people have blood group O. They have friended for about 6%। 30% जो है वो हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं, बाकी वाले 70% होंगे अदर ग्रुप वाले होंगे। ये बेटे लेफ्ट हैंडेड फ्रॉम द अदर ग्रुप कितना देगा? 10%। 10% तो लेफ्ट हैंडेड हो चुका है। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। he will have blood group O। ठीक है। प्रोबेबिलिटी O अल्फा O। ठीक है बेटे। ये 30%, 6%। ठीक है बेटे। ठीक है बेटे। 180। ठीक है बच्चे समझ आ रहा है? तो नहीं आइडिया मिल गया थोड़ा सा कि बेस चेयर में क्या आइडिया है? कुछ क्वेश्चन और करें? नोट कर लेते हैं ये वाला या नहीं? कर लो प्लीज। समझ आया बेटे मैन? हाँ जी नेक्स्ट। सर। ठीक है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करो हो गया? ठीक है। ठीक बेस कर रहा हूँ समझ में आ रही है आराम से? मुश्किल से नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आप लोगों की। हो गया तो हम लोग कुछ करके
चलो आज बेस थ्योरम लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिक्स कराऊंगा दोनों प्रोबेबिलिटी, मजा आएगा। इन आंसरिंग द क्वेश्चन ऑन एमसीक्यू लिख रहा हूं मैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। A student either knows the answers or guesses. In answering a question on MCQ, a student either knows the answer or guesses. At 3 by 5 with the probability. At 3 by 5 we have probability that he knows the answer. Assuming that the student who guesses at the answer will be correct with probability 1 by 3. What is the probability that he knew the answers? Given that he answered it correctly. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट लिखो और चैप्टर क्लास में उसकी लैंग्वेज पढ़ना ही है। इन आंसरिंग का क्वेश्चन ऑन अ एमसीक्यू, अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेसेस, या तो बच्चा जो है या तो उसको आता होगा या गेस करेगा। इट्स 3 by 5 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। आंसर उसको आता होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 by 5 है। तो उसका गेस करने की प्रोबेबिलिटी 2 by 5 हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है तो उसको आता हो, या तो नोज आता होगा या वो गेस करेगा। 3 by 5 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही 3 by 5 is the probability that he knows the answer. So assuming that the student who guesses at the answer will be correct with probability 1 by 3. क्वेश्चन राइट होगा तो क्या बोला जाऊंगा, राइट होगा अगर उसको आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? शाबाश। अगर आपको आंसर आता है तो राइट ही करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट if we guess is given to be equal to 1 by 3. तो बेटे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन उसका ठीक हो गया था, मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसको आंसर आता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले लॉ ऑफ नेचुरल प्रोबेबिलिटी वाला काम करेंगे। क्वेश्चन राइट होने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन उसको आता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट फ्रॉम नोइंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग, ये इसको नहीं आता था, राइट फ्रॉम द गेसिंग। क्वेश्चन उसको आता था, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 बाई 5, सही होने की प्रोबेबिलिटी 1, गैस करने की प्रोबेबिलिटी 2 बाई 5, गैस होकर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 1 बाई 3। ठीक है, क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन तो ठीक हो गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो किससे आता था। प्रैक्टिकली दिखाने तो वही चीज होगी ना, के इंटरसेक्शन आर कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ के आर में की प्रोबेबिलिटी राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 राइट फ्रॉम द 9, प्रोबेबिलिटी कैसी राइट फ्रॉम द कैसी। तो क्या करेंगे, ये आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट फ्रॉम द कैसी
ठीक है, टोटल आ जाएगी पूरा बच्चे। ठीक है, probability of 9 whether given condition that the question is already right. 3/5. सर रुपये से आ जाएगा, पीछे आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 2। समझ आए बच्चे? मुश्किल तो नहीं है? बोलो प्लीज, ये क्वेश्चन आपको करोगे? नोट कर लिए वाले सारा? टू बॉक्सेस 1 and 2. Box 1 contains 3 red and 6 black balls. Two boxes 1 and 2. Box 1 contains 3 red and 6 black balls. Box 2 contains 5 red and 10 black balls. One of the two boxes box 1 and box 2 is selected at random. And ball is drawn. One of the two boxes, box 1 and box 2, is selected at random and a ball is drawn. At random. ठीक है बेटे? The ball drawn is found to be red. ये रेड बॉल आ चुकी है. So the probability that this red ball comes out from box 2 is 0.5. Find the value. क्वेश्चन समझ में आया? बोलो बेटे. The two boxes, box 1 and 2. Box 1 contains 3 red and 6 black balls. दो boxes हैं बेटे हमारे पास. 3 red and 6 black balls. Box 2 contains 5 red balls and black balls. ठीक है? One of the two boxes, box 1 and 2 is selected at random. The ball is drawn at random. The ball drawn is found to be red. Probability red ball क्या हो जाएगी? First bag, red ball for the first bag. फिर में red ball की probability नहीं आ गई. The ball probability that this red ball comes out on the box 2 is 3/5.
सेकंड बॉल से आई, सेकंड बैग से आई रेड बॉल, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी चूज सेकंड बैग, रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग। ठीक है बेटे, सेकंड बैग का चूज करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी के 1/2। तो बच्चे रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग, 5 बॉल में n+5, फर्स्ट बैग की 1/2, रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, 9, सेकंड बैग 1/2। ठीक है बच्चे, ये प्रोबेबिलिटी देखिए 3/5। ठीक है बच्चों, the probability that this red ball comes out from the back two is 3/5। सेकंड वाले बैक से इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई है 3/5 आई है, कितना है 5 ऑनलाइन। ये बेटे सिंप्लीफाई कर सकता है उसको, क्या आएगा हमारे पास। ये बच्चे ये बेटे 5/2 n+5, 2 टाइम्स ऑफ n+5 15, नीचे 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या है 6 टाइम्स ऑफ n+5, 2 टाइम्स ऑफ n+5 का 15 इज इक्वल टू 3/5। कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3, 3 आएगा नहीं, 3 3 हट जाएगा, 25, 25 मार्क 10, 5 कि नहीं, बराबर ठीक। 5 गलती करेंगे, नहीं गलत 6 लिखा हुआ है ये। हाँ फिर
जो मैंने 1/3 करा। ठीक है, 1/6 आ जाएगा। ठीक है। और आवाज आ रही है बेटे? यस। हाँ जी बेटे। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 1500 स्कूटर ड्राइवर्स। ठीक है बच्चे। 2500 car drivers and 4500 truck drivers. The probability of a scooter, a car, and a truck driver meeting with an accident is 0.01, 0.02, ठीक है, and 0.04 respectively. If one of the insured person
One of the insured person meets with an accident then find the probability that he is a scooter driver. ठीक है बच्चे, इसमें क्या करेंगे, स्कूटर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, 300 स्कूटर ड्राइवर है हमारे पास, 2500 हमारे पास, और ट्रक ड्राइवर हमारे पास है 4500। प्रोबेबिलिटी स्कूटर ड्राइवर कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे, ये पे 17। प्रोबेबिलिटी कार ड्राइवर 5/17। प्रोबेबिलिटी ट्रक ड्राइवर 9/17। एक्सीडेंट the scooter driver is 0.01, accident on car driver is 0.02, accident on the truck driver is 0.04। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट निकाल लें, ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट निकाल लें। स्कूटर ड्राइवर होगा एक्सीडेंट फ्रॉम द स्कूटर ड्राइवर, तो कार ड्राइवर होगा एक्सीडेंट फ्रॉम द कार ड्राइवर। समझ आ रहे बेटे, तो ट्रक ड्राइवर होगा एक्सीडेंट फ्रॉम द ट्रक ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी 3/17, 0.01, 5/17, 0.02, ट्रक ड्राइवर की 9/17, 0.04 है ना बेटे। तो एक्सीडेंट तो हो गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि स्कूटर ड्राइवर था, क्या हो जाएगा बेटे, प्रोबेबिलिटी स्कूटर ड्राइवर एक्सीडेंट फ्रॉम द स्कूटर ड्राइवर, प्रोबेबिलिटी उसके एक्सीडेंट होने की कितना, 3/17, 0.01, 5/17 और 9/17। समझ आ गया, कैलकुलेशन पार्ट तो कर लोगे, ठीक है? हाँ, नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। आइडिया समझ में आ रहा है, बेस थ्योरम को मुश्किल तो नहीं लग रहा, आसान लग रहा है, फ्री के मार्क्स लग रहे हैं, तो अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टाइम है आपके पास क्या ज़्यादा। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी परसों, और तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आइडिया समझ आ गया, नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटे। आज एक क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, फिर नींद आ रही, सॉरी, नींद में पढ़ाया था। बाय बच्चों, बहुत हमारे सुबह फिजिक्स की पीरियड में